नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आपको कभी न कभी अपने बड़े लोगों से सजेशन जरूर आया होगा कि लोन ना ले, ईएमआई पे जिंदगी ना जिए। ये इंडिविजुअल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो सोचिए कि कंपनी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कि अगर कंपनी के ऊपर ज्यादा लोन है तो वो कंपनी ग्रो करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, और अगर अपना पैसा लगाया हुआ कंपनी है तो उसको ग्रो करने में ज्यादा सहूलियत होगी। तो ये चीजें आपको समझनी होगी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कि उसका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। अब ये डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, इसका डिटेल जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए सीखते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो आखिर होता क्या है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है और उसको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैं आपको समझाता हूं पहले कि डेट टू इक्विटी रेशियो होता क्या है। डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक डेट होता है और एक इक्विटी होता है। डेट का मतलब होता है कि हम लोग किसी और से पैसे लेते हैं किसी इंटरेस्ट पे, मतलब समझ लीजिए कि 10% 20% के इंटरेस्ट पे मैंने मार्केट से पैसा उठाया है कंपनी में लगाने के लिए। और इक्विटी होता है नॉर्मल शेयर, जो कि हम लोग मार्केट से उठाते हैं किसी शेयर के बदले में, मतलब कि कोई 1 शेयर लेता है, कोई 100 शेयर लेता है, कोई 1000 शेयर लेता है, कोई 2000 लेता है, कोई बड़े इन्वेस्टर है तो 1 लाख शेयर भी कंपनी का बाय कर लिया। लेकिन इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, ठीक है। और अगर कंपनी अच्छी नहीं करती है तो ये शेयर होल्डर का पैसा जाएगा, यहाँ पे कोई फिक्स्ड अमाउंट अपने को नहीं देना पड़ता। लेकिन डेट में क्या होता है कि आपका कंपनी चले ना चले, प्रॉफिट हो नहीं हो, आपको पैसे देने ही देने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है वो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसमें अगर समझो कि डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि मैंने घर से 1 रुपया लगाया है और मानिए कि 2 है, तो इसका मतलब है कि मैंने घर से 1 रुपया लगाया, यानी कि इक्विटी का 1 रुपया है और डेट का 2 रुपया है। यानी कि अगर मैं 1 रुपया कमाता हूं तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो जिसका डेट टू इक्विटी, मतलब कि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे तो अगर किसी का 1 से ज्यादा है, यानी कि डेट टू इक्विटी हम लोगों को देखना है कि 1 से अगर ज्यादा है तो यहां पर एक रेड फ्लैग आता है, ठीक है। कि मतलब कंपनी ने मार्केट से ज्यादा पैसा उठाया है और जितना पैसा वो कमाता जाएगा उतना उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर डेट बहुत ज्यादा है तो उसको ग्रो करने में कंपनी को बहुत सालों लग सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा कंपनी कैसे कैसे अलग अलग तरीके से उसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि स्क्रीनर खुला हुआ है। तो यहाँ कोई भी कंपनी, जैसे कि मैं एचडीएफसी लेता हूँ, ठीक है। एचडीएफसी तो बैंकिंग कंपनी है, कोई ऐसे ही कंपनी टाटा स्टील लेता हूँ, टाटा स्टील लिमिटेड, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे डेट टू इक्विटी 1:0.1 है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि डेट टू इक्विटी रेशियो आखिर 1 के मतलब सिमिलर में है। तो हाँ चलो ठीक है, इसका कंपनी अच्छा है। अभी मैं देखता हूं अदानी पावर का क्या है। अदानी पावर लिमिटेड, इसका डेट टू इक्विटी 1 से नीचे है, तो कंपनी इसकी भी अच्छी है, ठीक है। तो कोई भी रैंडम कंपनी, जैसे एचएएल मैंने ले लिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है। इसका डेट टू इक्विटी 0.0, मतलब कोई डेट ही नहीं है कंपनी। तो कंपनी का जो अदर क्राइटेरिया उसके हिसाब से आप देख सकते हो। कोई ऐसी कंपनी जैसे मैं सुजलॉन लेता हूं, ठीक है। सुजलॉन का डेट टू इक्विटी अब भी इन्होंने डेट क्लियर करके 0.05 में आ गया, तो इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपको यहां पर दिखेगा कि डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। अगर 1 से नीचे है तो कंपनी अच्छी है, कंपनी के पास खुद का पैसा है और कंपनी आगे ग्रो करेगी तो आपको डिविडेंड भी देगी और आपको नेट प्रॉफिट में शेयर भी देगी, जो डिविडेंड की तरह होता है। और अगर उसका डेट टू इक्विटी 1 से ज्यादा है तो वो जो पैसा कमाएगा उसको वो इंटरेस्ट भरेगा। तो ये चीज आपको समझ में आने पड़ेगी कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। तो मैंने आपको एग्जांपल के साथ और डेफिनेशन के साथ सारा कुछ समझा दिया है।
तो आगे अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले जाकर उसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखो कि वो अपना पैसा लगा रहा है या मार्केट से पैसा उठा के जिसमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो कर रहा है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।